तो होपफुली इस क्लास के बाद एक आप फीडबैक जरूर आरसी की ईमेल पे भेजेंगे, फेसबुक पे भेजेंगे कि ठीक रहा या क्या रहा। और अगर आपको कोई लगता है हमारा लेवल पे, टीचर के लेवल पे कुछ है, तो बीइंग कोऑर्डिनेटर यू कैन शेयर विद मी, ताकि हम आगे कुछ और बेटर करने के लिए आप लोगों के लिए कुछ एफर्ट्स कर सकें, राइट? सो आई एम सॉरी, due to network problem, my this connectivity was poor because I am at different place. So now about as I discussed you about the t-test, the correlations what we are discussing, right? So almost अगर हम इस सेशन को एक इंटरेक्टिव सेशन बना देते हैं, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स है, और मैंने आपको बोला इंटरवल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, रेशो स्केल, उसी के बेस पे आप लोग डिसाइड करते हैं कौन सा टेस्ट आप लगाएंगे, साइकोलॉजी का, सॉरी स्टैटिस्टिकल मेथड का कौन सा मेथड यूज करेंगे वहां पे। तो अगर हम इसको एक इंटरेक्टिव सेशन अगर हम बना लेते हैं, सो दैट विल बी बेटर। अदरवाइज मैं थियोरेटिकली बोल के फिर वो 1 घंटा पूरा करके मैं खत्म करूंगा अपना, फिर आप कहेंगे कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज ए मैथमेटिकल पोर्शन ओनली, until unless we cannot go interactive, so it will not help you. ओके ये सर। देखा, चंडीगढ़ स्टडी सेंटर, वेरी नाइस जेस्चर। चंडीगढ़ स्टडी सेंटर की ही इनिशिएटिव है जो आज इग्नू को एक नया मोड दे रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग इज द फ्यूचर। सो प्लीज शेयर योर issues about the statistics. We can discuss virtually through interactive session. Sure, sir. इसके बाद आई रिक्वेस्ट यू, आई टेक अनदर वन स्पेशल क्लास फॉर टुडे। आज के नाम पे वो हमारा रिकॉर्ड में नहीं होगा, लेकिन मैं एक अलग स्पेशल क्लास लूंगा, तो इस बार जिसे रिक्वेस्ट करूंगा, दैट विल नॉट बी इन ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेकिन हम एक मैनेज करेंगे। आप लोगों की स्टैट की एक अलग और क्लास लूंगा मैं फर्दर। बाय दैट टाइम यू गो थ्रू द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज, एंड इन वन स्पेशल क्लास आई विल अरेंज, एंड उस स्पेशल क्लास में फिर हम क्वेरीज डिस्कस करेंगे। की क्लास डिस्टर्ब हुई, आई नो, for in lieu of this today class I will take another special class for you people, and that will not be officially recorded. वो हम आपस में ही डिस्कस करेंगे, सारा ऑफिशियल पर्पस नहीं होगा उसका कोई भी हमारा। तेजपाल जी। जी सर। सर एक हमारी एक अलग सेशन क्लास मैनेज करेंगे इसके बाद, हम कभी भी बीच में 2-3 दिन में, वो हमारा ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ बताइए प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ आपकी क्या क्या आप लोगों को लगता है कि स्टैटिस्टिक्स में हम कैसे चले, हम कैसे करें, या आपको क्या क्या इश्यूज है आपके, प्लीज। सर जो ऑफिशियल क्लास नहीं होगी सर, उसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? हाँ वो सब हम देंगे आप लोगों को, विल इन्फॉर्म यू। चाहे तो हम ठीक है, फेसबुक थैंक पे यू ले लेंगे, या फिर वो आप वो उनसे जूम क्लास पे ले लेंगे, या फेसबुक पे ले लेंगे, गूगल नहीं पे। डॉक्टर साहब मीटिंग वैसे ही होगी, जस्ट उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। सर ठीक इसकी है, थैंक यू रिकॉर्डिंग भी सर। आज आपने अपलोड नहीं करनी है, ये क्लास भी हमारी ज्यादा ठीक नहीं है, आज डिस्टर्ब क्लास है हमारी, तो इसलिए मैंने बेटर सोचा कि हम इंटरेक्शंस कर लेते हैं, कि आप लोगों की डिफिकल्टीज मैं नोट कर लेता हूँ, ताकि जो स्पेशल क्लास होगी उस क्लास में आपकी डिफिकल्टीज के सारे सोल्यूशन हम बैठ के कर लें। डॉक्टर साहब मैंने फ्रेश रिकॉर्डिंग डाली है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। ओके क्योंकि प्लीज कंटिन्यू। मैं थ्योरेटिकल बोलता रहता हूँ ना, यहाँ स्टैटिस्टिकल तो नहीं कैलकुलेशन करके चल सकते हम लोग। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के कैसे कैसे आप लोगों ने सर कैलकुलेट। सर एक सवाल है, अनोवा के बारे में सवाल था कि ये किस टाइप के डेटा पे यूज हो सकता है? देखिए मैंने बोला जब आप अनोवा यूज करते हैं डाटा सेम होता है आपका, राइट। एक मैंने बोला आपका लीनियरली जो आपका डाटा है आपका, और एक आपको बोला था मैंने अनोवा टी टेस्ट के बारे में, यू हैव ए स्मॉल सैंपल और द लार्ज सैंपल, राइट। अनोवा एक आपको कंपैरिजन देता है और आपको टी टेस्ट से कंपैरिजन देता है। फर्क क्या है दोनों में? टी टेस्ट जब हम यूज करते हैं वो स्मॉल सैंपल के लिए टी टेस्ट यूज करते हैं, जब एक लार्ज सैंपल होता है तो हम अनोवा के लिए चले जाते हैं। सर ये सैंपल कितना लार्ज होता है, मतलब कितने? है तो हम कोशिश करते हैं टी टेस्ट को हम लगा देते हैं, बट
अच्छा टीचर्स भी लगा देते हैं, बट बेटर है अगर लार्ज सैंपल है तो आपका अनोवा के लिए। अनोवा एक वेरिएंस की डायरेक्शन देता है आपको, हाउ मच वेरिएंस इज देयर विद इन द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप। दो ग्रुप है ना, मैंने बोला एक एक्स और एक वाई वेरिएबल है, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूँ प्रेज एंड परफॉर्मेंस का, राइट? प्रेज के स्कोर है, परफॉर्मेंस के स्कोर है, हाउ प्रेज इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस, तो कंपैरिजन कर, ठीक है। हमने सिर्फ अनोवा रिग्रेशन, अनोवा कोरिलेशन, टी टेस्ट इसके बारे में। अनोवा और टी टेस्ट आपको देता है सिर्फ एक कंपैरिजन, उसके बाद कोरिलेशन देता है कि हाउ दे आर रिलेटेड। मैंने कल बोला एसोसिएशन रिलेशन में फर्क होता है, हाउ दे आर रिलेटेड, विद व्हाट डिग्री ऑफ रिलेशन दे हैव दिस प्रेज एंड परफॉर्मेंस। सिर्फ हमने टी टेस्ट और अनोवा में ये लगाया कि हाँ, इसमें कंपैरिजन कर दिया कि हाँ एक दूसरे का असर होता है, जस्ट इतना। हम फिर कोरिलेशन में जाएंगे आगे, उससे हमें पता चलता है, वी कम टू नो दैट हाउ मच लेवल, हाउ मच टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ रिलेशंस दे, जो आपका प्रेज है उसका कितना हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। मैंने बोला था आपको एक सिग्निफिकेंट लेवल की टेबल जरूर चेक करो, आपको टेबल देखनी आती कि नहीं देखनी आती मुझे नहीं पता है। अब वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं हम? जो टोटल आपका स्कोर है -2 करके, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है हमारा n-2। जो आपका टोटल सैंपल है सपोज 30 का -2 कर दें, फिर वहां पे सीरियल नंबर दिए होते हैं उसमें सिग्निफिकेंट टेबल में, सिग्निफिकेंट वाली टेबल में 28 नंबर पे जाएंगे। 28 नंबर के सामने 0.01 के नीचे देखेंगे जो टेबल वैल्यू दी हुई है, अगर वो टेबल वैल्यू स्मॉल है आपके अपने टी टेस्ट की वैल्यू से, that means the obtained t value is larger than the table value, so that means आपका 0.01 लेवल पे आपका सिग्निफिकेंट रिजल्ट आता है, जो प्रूव करता है इट इज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्रेज एंड परफॉर्मेंस। फिर मैंने बोला था आपको नल हाइपोथेसिस के बारे में, राइट? हम बोल देते हैं ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्रेज एंड परफॉर्मेंस। अब नल हाइपोथेसिस बताते हैं कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्रेज एंड परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल। ये नल हाइपोथेसिस भी बनाते हैं हम इसके अकॉर्डिंग, उसको भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं हम उसको, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जब आप सिग्निफिकेंट लेवल अनटिल और अनलेस कोरिलेशन का, टी टेस्ट का, नोवा का जब तक आप नहीं निकालेंगे, मेंशन नहीं करेंगे, पहले बता चुका हूं, यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स ऑफ योर इक्वेशन, ऑफ योर क्वेश्चन, राइट? सो वो 0.01 0.05 लेवल पे आपने सिग्निफिकेंट लेवल निकालना पड़ेगा वहां पे उनका टेबल वैल्यू पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बोला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जब तक नहीं निकालेंगे सिग्निफिकेंट लेवल आप चेक नहीं कर सकते टेबल से। वो टेबल आपको पूरे सिग्निफिकेंट सर कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जैसे रिग्रेशन में n लेते हैं सर, रेस्ट में n-1 n-2 लेते हैं, थोड़ा बताएंगे कब कब लेते हैं सर? जितने वेरिएबल होते हैं उसको माइनस करते हैं। n-1 एक वेरिएबल होगा, नंबर 1 वहां पे रिग्रेशन में, कोरिलेशन में 2 वेरिएबल है ना आपके, हमारे एक्स वाई फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल है ना, राइट? सो ऑटोमेटिकली n-1 n-2 इसलिए लेते हैं कि नंबर ऑफ 1 ग्रुप, नंबर ऑफ 2 ग्रुप। n means x, number n means number of total participant. Yes sir. So accordingly we'll go by that one. सर जितने वेरिएबल होते हैं उतना n में से माइनस करते हैं सर? सॉरी आज ये मेरी बहुत नेट फिर गड़बड़ कर गया। हेलो ठीक है डॉक्टर साहब, आवाज अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ कट गया था बीच में से। अभी किसी विद्यार्थी ने क्वेश्चन पूछा था, वो दोबारा पूछ लें एक बार। सर ये जितनी वेरिएबल होते हैं n में से वो माइनस करते हैं सर? जितने वेरिएबल नहीं होते, n मींस नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ डाटा। हाँ सर कभी -1 करते हैं, कभी 2, ये थोड़ा क्लियर कर देंगे कब कब करते हैं? n-1 n-2 मतलब यहाँ पे ये हो गया, 2 ग्रुप है आपके, एक ग्रुप को n1 कर दिया, ग्रुप नंबर 1 को n1 कर दिया, ग्रुप नंबर 2 को n2 कर दिया, राइट? वो n मींस नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट इन वन ग्रुप n1,
Number of subject in total, second group and 2. सर स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन निकालने के बाद भी हमें सिग्निफिकेंस टेस्ट करना पड़ेगा सर? परमिति थोड़ा वेट करें, डॉक्टर साहब दोबारा ज्वाइन करेंगे तब पूछना। जी सर। आज तो नेट की डिस्टर्बेंस ज्यादा होने के कारण ज्वाइन कर रहे हैं और आउट हो रहे हैं, थोड़ा सा आज असुविधा हो रही होगी। हेलो सर। तभी कह रहा हूँ हम स्पेशल क्लास लेंगे इसके बदले में, दैट विल नॉट बी ऑफिशियली रिकॉर्ड, जो भी होगा एक अलग क्लास लेंगे हम। आज मेरा परमिति दोबारा पूछ सकते हैं आप। सर मैं ये पूछ रही थी कि स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन निकालने के बाद भी हमको सिग्निफिकेंस टेस्ट निकालना पड़ेगा सर? हाँ, इसकी टेबल है कोरिलेशन की, सिग्निफिकेंट लेवल मैंने बोला ना आपका, -1 और 1 तक आपका एक रेंज आएगा आंसर का कोरिलेशन में हमेशा। -1 से मैंने बोला था कंटिन्यूम ऑफ कोरिलेशन का 0 डिग्री पे जब आ जाते हैं तो वहां पे कोरिलेशन नहीं होता। जब 0 डिग्री से हम माइनस की तरफ जितना चले जाएंगे उतना ग्रेटर रिलेशन आएगा नेगेटिव, और 0 से जब पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे उतना ज्यादा रिलेशन आएगा पॉजिटिव। एक तरफ नेगेटिव कंटिन्यूम है एक्सट्रीम एंड, एक तरफ एक्सट्रीम एंड पॉजिटिव है, ठीक है। तो वहां सिग्निफिकेंट लेवल निकालने के लिए कोरिलेशन की टेबल आती है। जब आप एग्जाम पेपर देते हैं और जब एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये वहां सिग्निफिकेंट लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चन पेपर के साथ टेबल नहीं मिलेगा, आपको मांगना पड़ेगा टेबल वहां से कि हमें लॉग टेबल दे दो। इसको लॉग टेबल बोलते हैं हम, LOG। हेलो, हाँ जी सर, सर सुन रहे हैं। इनको आपने वहां एग्जामिनर होगा वहां पे जो इंचार्ज होगा एग्जाम में, उसको बोलना पड़ेगा हमें सिग्निफिकेंट लेवल निकालने के लिए लॉग टेबल दे दो हमें, ठीक है। ओके फिर वो सर। आप देखेंगे उसका बिल्कुल लॉग टेबल के अंदर ऊपर टेबल का टाइटल लिखा होता है, टीचर्स के लिए, अनोवा के लिए, कोरिलेशन के लिए, उसकी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से उसका आप लोग सिग्निफिकेंट लेवल 0.05 0.01 पे उसको चेक करेंगे। ओके ये सर। आपको क्वेश्चन पेपर के साथ टेबल नहीं मिलेंगी, ये आपको सर। मांगना पड़ेगा कि हमें लॉग टेबल दो। सर दोनों पे चेक करना पड़ता है 0.05 और 0.01, या वो क्वेश्चन में गिवन होगा? ना 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 ना, अगर 0.01 पे होता है दैट इज ग्रेटर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल। अगर 0.05 पे भी आ जाता है, कहीं पे भी नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली आप हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं कि यस, हम अगर सिग्निफिकेंट आता तो हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, दैट यू वांट टू प्रूव एंड दैट हैज बीन प्रूव, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं आता है, आपका स्टेटमेंट प्रूव नहीं होती है, यू आर टू एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस दैट वी वांट टू प्रूव दिस वन बट वी हैव नॉट बीन प्रूव्ड कि ऐसा ऐसा होता है कि प्रेज का परफॉर्मेंस पे असर होता है, ऐसा प्रूव नहीं कर पाया, वी एक्सेप्ट दैट वन, ठीक है। तो दोनों को आपने एक्सेप्ट हाइपोथेसिस को कब करेंगे? जब वो प्रूव नहीं होती है। रिजेक्ट कब करेंगे? जब वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है सर। हेलो सर। सर हरदीप जी। सर मैसेज नहीं हो रहा आपको? मैंने जो एनरोलमेंट सेंड किया था नंबर, भाई मैसेज साहब फेल्ड उस दिन भी आपकी ये प्रॉब्लम थी, आपने मैसेज डाला हुआ है। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। मैं उस दिन भी मैसेज किया था क्लास के बीच में, ये हाँ जी। मैसेज मुझसे बाद में तेजपाल जी उस दिन भी इसकी प्रॉब्लम थी, इसको हेल्प कर दो। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो इनकी समस्या आती है नॉर्मली, अभी हरदीप भी एक इसमें क्लास में एक मेंबर हैं, तो वो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में जाके, ऐसा कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सर मैंने किया, फेल्ड का आ रहा है मैसेज मुझे। आपका सर आपने एनरोलमेंट जो नंबर कल एक जो टेस्ट दिया था सर आपने, सर उसका वो एग्जाम्पल कल वाला डिस्कस कर सकते हैं सर हम अभी? उसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा? हरदीप आपके विषय को बाद में ले लेंगे, ओके सर, ओके ओके। पहले जो क्लास का डिस्कशन है उसे कर लेते। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। परमिति अभी सर जो नहीं है, दोबारा सर ज्वाइन नहीं है सर। करेंगे। हाँ जी सर, नहीं है दोबारा सर। ज्वाइन हाँ करेंगे। जी, चले गए सर।
विधि पूछ सकते हैं लोग। हाँ जी। हाँ सर जो कल वाला एग्जाम्पल था, सर जो आपने टेस्ट दिया था, हमें हम्म, क्वेश्चन दिया था, सर उसको डिस्कस कर हम्म। सकते हैं क्या? उसका आंसर है, उसको कैसे सॉल्यूशन करना है? मैंने बोला आपको आपको 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर और एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज। मैंने बोला था पहले आपका R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे, निकालिए होगा आप लोगों ने। सर निकाल लिया था, हाँ जी। उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे R2 -1 करके। हाँ जी सर, फिर वो निकाला डी 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 में हाँ, डिफरेंस। हाँ जी सर, निकाला था। हेलो। सब निकाला है सर, हाँ जी उसके बाद निकाला है सर, को हाँ आप जी। स्क्वायर कर देंगे, डी को स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी डी सर। स्क्वायर के सबसे नीचे लिखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर, उसको डी स्क्वायर की वैल्यू को टोटल कर देंगे आप। सर वो तो बहुत बड़ी वैल्यू आती है, जब आंसर निकाला ना उसका आर का, तो वो तो सर बहुत बड़ी वैल्यू आई सर। -1 और 1 में तो वो बिल्कुल भी नहीं है सर, अरे वो नहीं नहीं मेरा नहीं नहीं आंसर। नहीं, वहां पे नहीं है। प्लीज 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 आप मिस नहीं, इंटरप्रेट ना उसकी करो। वैल्यू जो आप जो आ सिग्मा रही है वो। हेलो, सुनो, हाँ जी सर। जो सिग्मा डी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, हाँ जी सर। उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ फिर जी। उसको एन एन और ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1 से सोल्व करके उसको डिवाइड करेंगे। वो हाँ वैल्यू जी आपके -1 और 1 के बीच में आएगी। सर, सिग्मा वो डी भी नहीं स्क्वायर है, की वैल्यू या तो कोई गलती हो गई सर मेरे से, वो सब कुछ करके ही, जैसे 1 - 6 आपने सिग्मा डी आप में स्क्वायर से करके। किसी ने आंसर निकाला है? यस सर सर, मेरा सर आंसर तो मेरी बहुत ही वैल्यू बड़ा आया है। 0.014 आ रही है। ये वैल्यू देखिए आप, और आपकी सर कहीं फिर मैंने तो कैलकुलेशन में नोट गलती, करी है नॉट सर। सिग्निफिकेंट है। आपकी कैलकुलेशन में गलती है। बहुत बड़ा आंसर कभी नहीं आता। आंसर आपका कोरिलेशन में -1 और 1 के बीच में आएगा सिर्फ। ओके सर। ये आपकी कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है। सर लगता है, और क्योंकि मेरा आंसर तो सर बहुत ही बड़ा है। हाँ जी जब सर। कभी भी आपका आंसर -1 और 1 से ऊपर नीचे होता है, तो उसके मान लो कि आपकी कैलकुलेशन में गलती हो रही है कहीं, कि आपका आंसर ठीक नहीं है। ठीक है सर, सर दोबारा करूंगी मैं इसको। हाँ, दोबारा चेक कर Excuse लो आप। me, sir. हम्म। Sir, sir, sorry to यस। ask you again. Sir, मैं sorry to ask you again. Sir, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में मेरा क्वेश्चन ये था, कभी हम n में से 2 माइनस करते हैं, कभी हम 1 माइनस करते हैं, तो ये कब कब 2 माइनस करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा n सुनिए, -2? 1 - 1 नहीं बोला मैंने। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप निकालते हैं -2 करेंगे आप वहां पे। सर N1 कभी मैंने कभी बोला n आपका। -1 भी करते हैं सर। ऐसा है, जब आप N-1 करते हैं, वो आप डिपेंड करता है आप टी-टेस्ट यूज कर रहे हैं, कोरिलेशन यूज कर रहे हैं, या आपका अनोवा यूज कर रहे हैं। जब टी-टेस्ट यूज करते हैं तो आप ये हेलो सर, हेलो सर, सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर लेफ्ट हो गए ग्रुप से। थोड़ा होल्ड कर लो, वेट करें, दोबारा ज्वाइन करेंगे सर। क्या कल वाला टेस्ट जो है वो किसी का ठीक आया है, जो सर ने कल दिया था? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, 0.19 आया है मेरा। 0.19। 19 जी। ओके मैम। मैम आप स्क्रीन पे अपना जो सॉल्यूशन आपने किया है वो किसी तरह से भेज सकते हैं, जब तक सर नहीं आते हैं? थोड़ा मुश्किल होगा, मैं देखती हूँ, 1 मिनट मैम आप टाइम कैम दे। स्कैनर से उसको स्कैन करके और उसको स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए, जब तक सर नहीं आते, फिर उसके बाद नहीं तो फिर रहने दीजिए, अगर तब तक होता है तो कर एक्चुअली दीजिए। मैं मोबाइल पे ही क्लास अटेंड करी ना, तो वो कैम स्कैनर को मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी उसके लिए। मैम ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है वो, कोई बात नहीं मैम, इट्स ओके, इट्स ओके। कोई नहीं, मैं देखती हूँ, जस्ट गिव मी टाइम।
सर ये वाली क्लास दोबारा करवा लेना, इतना ज्यादा डिस्टरबेंस हुई, समझ में ज्यादा नहीं आया ना। मनप्रीत ये क्लास तो हुई नहीं है, इसको हम क्लास नहीं मानते, चिंता फिर न ठीक है, मतलब आई वाज थिंकिंग दिस वे ओनली, मेरे को लगा, मैंने कहा एक बार बोल दे तो। थैंक यू सर। करिए, हम लोग अलग से क्लास होते हैं। थैंक यू सर। अभी तो जितना डिस्कशन हो सकता है उतने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी जी जी, कि नहीं कम नहीं से सर, कम कुछ डाउट्स तो नहीं भी क्लियर। अंडरस्टैंड सर, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं कई बारी, बट इट विल बी नाइस कि अगर दोबारा हो जाए ना तो अच्छा रहेगा। नहीं, हमारा प्रयास रहेगा एक सेशन दोबारा से कराओ। जी सर, थैंक यू जी। Sir, kindly solve the problem of messaging from me. प्रदीप, क्या समस्या आती है आपको? आप चैट बॉक्स में संदेश नहीं दे सकते, यही कह रहे हो ना? हाँ सर, मैसेज फील्ड का आता है, मैसेज मेरे को जो उसका आता है मैं रेड कर रहा हूँ। मैं सुबह किया था गुड मॉर्निंग, वो तो हो गया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने ये एनरोलमेंट नंबर सेंड किया तो वो मैसेज फील्ड का आ रहा है। हेलो सर। हाँ हरदीप, आप बात करते हैं। डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, उनको कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपकी जो ये आज वाली कक्षा है इसको फिर दोबारा से स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अब आप बात करते हैं हरदीप, ऐसी कोई समस्या आनी नहीं चाहिए आपको। जैसे आप कह रहे हो कि भाई क्लाइंट एंड पे सिर्फ चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिख पाते हैं आप। सर लिख पाता हूँ, मैंने सुबह गुड मॉर्निंग किया था, वो ओके हो गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने एनरोलमेंट नंबर सेंड किया ना, जैसे आपने बोला था, तो वो फेल्ड का मैसेज आ रहा है कि फेल्ड है मैसेज, इसको डिलीट करो या रीसेंड करो। रीसेंड करता हूँ, फिर रिपीट वही मैसेज आता है मेरे को। कोई बात नहीं, अगर आप इसमें कोई मतलब इतनी ज्यादा वो नहीं है कि अगर आपने नहीं लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका संदेश आज नहीं पहुंच पा रहा वहाँ पे, क्योंकि पहले तो सवेरे वाली कक्षा में तो था ही ना, मतलब जो मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग में आपका संदेश आया हुआ है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। सर लेकिन हाँ, मैं जब बस गुड मॉर्निंग कर देता हूँ और ज़्यादा जरूरत नहीं होती है अभी मेरे को, अभी मैं सीख रहा हूँ ना, समझ रहा हूँ, इसलिए जब समझ आएगा तभी क्वेश्चन करूँगा। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहें, तो लिखते रहें। जी सर, ये मुकेश। हरदीप जी के लिए ही एक्चुअली कोई टेक्निकल इतना इशू आना नहीं चाहिए। ये एक काम कर सकते हैं, वो ऐप कोई ना इसको री इंस्टॉल कर ले, अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल कर ले। ओके सर, थैंक यू, ये करता हूँ। तो चांसेस है उसमें हो जाएगा। हाँ, ये भी कोई बग्स होगा तो वो हट जाएगा, आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए इस तरीके से। जी जी सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए, आप लोग कोई जनरल चीज और पूछना चाहते हैं तो आप लोग का स्वागत है, क्योंकि आज की कक्षा थोड़ी सी रही है कक्षा में, तो उसके लिए हम समय याचना भी चाहेंगे और खेद भी है हमें। सॉरी सर, हेलो, असाइनमेंट के बारे में बता दीजिए, कब और क्या है शेड्यूल असाइनमेंट का? सितंबर होता है ना इसका, जुलाई दिसंबर से? हरदीप, आपका जो एडमिशन है वो बताइए कौन से सेशन का है? दिसंबर का है सर, दिसंबर 20 का। 10वीं, ये आपका जनवरी सेशन है, आप नोट करें दोबारा से, कभी भी आप जब भी बोलेंगे तो आपका जनवरी 2020 सेशन है। ओके, हाँ जी सर। ओके, आपकी जो असाइनमेंट है वो सितंबर में जमा होंगी और दिसंबर में आपके फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे, इसलिए आप जब तक निश्चिंत रहें। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी सर, एक सजेशन है, क्योंकि हैंगआउट्स मीट पे बार बार जो है क्लासेस अटकती हैं या नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो हम इसको किसी और प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर सकते हैं। गो टू मीटिंग ऐप है, कुछ आरसीज उसी ऐप पर कंडक्ट करते हैं क्लासेस को, तो हम उस पर कर सकते हैं, या तो अगर आप प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं क्लासेस का। इना नेटवर्क प्रॉब्लम उस पर डिस्टर्बेंस कम आती है और अटेंडेंस भी उसी पे हैंड टू हैंड हो जाती है, अलग से कंडक्ट नहीं करनी पड़ती अटेंडेंस। देखिए, हैंगआउट और गूगल मीट बोथ आर द सेम थिंग है। हैंगआउट का ये एक्सटेंडेड वर्जन है गूगल मीट, पहले तो ये चीज बता देता हूं। नहीं सर, गो टू मीट ऐप, गो टू मीटिंग ऐप। हाँ, और अलग अलग ऐप हो सकती हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इग्नो के पास इनका गूगल सूट है पूरा। हमारे पास इनके पास एडिशनल फैसिलिटीज हैं हमारे पास। अच्छा। ये नॉर्मल वे में है, इसको रन नहीं किया जा सकता गूगल मीट को। कहीं अगर हम सोचें, कल से इन्होंने ट्रायल बेस पे सभी के लिए ओपन किया है। अब एक आम व्यक्ति भी इसकी गूगल मीट का आयोजन कर सकता है। अगर आपने देखा होगा, कल से आपकी मेल में आपको
गूगल की तरफ से आने शुरू हो गए होंगे संदेश कि आप गूगल मीट का आयोजन कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये ट्रायल वर्जन थे सभी के सभी। कोरोना काल ने इन वर्जन के ऊपर बहुत काम करने के लिए इनको दिया, और इनको एंड यूजर चाहिए थे। सबसे बड़ी बात ये है, जब तक इनको समस्याएं नहीं आएंगी तो ये सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने ये जो कक्षाएं हमारी यहाँ पे चल रही है, ये मान के चलें कि उधर से गूगल या दूसरे भी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो उसकी वीकनेसेस को नोट करते हैं और उनको स्ट्रेंथन करते हैं डे बाय डे। तो ये चीज चलती रहेगी। और इंटरनेट समस्या के बारे में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ऐप कोई भी हो, अगर आपका इंटरनेट वीक है तो वो समस्या तो प्रत्येक चीज में ही आपको सामना करना पड़ेगा। जी सर। मैंने 400 से 450 के करीब टोटल काउंसलिंग की है इस दौरान, और मेरा गूगल मीट के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। बहुत सहज है, बहुत आसान है। जी सर। सर ये पुरानी क्लासेस की स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस की रिकॉर्डिंग फेसबुक पेज पे तो अभी नहीं है, कब तक मिलेगी सर? बिल्कुल फेसबुक पेज के ऊपर अवेलेबल है। सर मैंने कल देखा था, कल स्टैटिस्टिक्स की क्लास 0 MPC 06 का तो नहीं दिखा रहा। ये आप चेक करिए आप दोबारा से, किस टाइम किया था चेक आपने? मैंने कल सुबह किया था क्लास के बाद। हाँ, क्लास के बाद किया था, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है उसको अपलोड होने में। ओके सर। हाँ, आप दोबारा चेक कर लीजिए, नहीं तो ये आरसी चंडीगढ़ की हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर इसके लिंक अवेलेबल है। आप स्टूडेंट जोन में जाएंगे तो वहां पे जाके आपको काउंसलिंग वीडियोज के नाम से एक लिंक मिलेगा। वहां पे जितनी भी पुरानी काउंसलिंग है उनको सीरियल में वहां पे प्रत्येक सब्जेक्ट कोड के नीचे जितनी वीडियोज हैं उनके लिंक अवेलेबल है। सर आज क्लास नहीं होगी? नहीं, अब इससे आगे नहीं होगी क्लास। शाम अगली क्लासें होंगी, अगली जो आपकी कक्षा शेष है 3 से 4 जो MPC 002 है वो कक्षा रहेगी। ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये समस्या आई है, नहीं तो कक्षा तो ये भी होनी थी, क्योंकि डॉक्टर साहब बार बार लॉग आउट हो रहे थे, तो एक जो लैब बनती है कक्षा में वो नहीं बन पा रही थी। राइट सर। सर तो सेकेंड ईयर की क्लासेस भी होंगी क्या? बिल्कुल होंगी, निसंदेह। आप फेसबुक पेज के ऊपर या अपने ईमेल्स में सभी जगह थोड़ा सा जागरूक रहे, हर चीज को देखते रहे। ओके सर। वीडियोज वाला लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं, इस पे सारी वीडियोज अवेलेबल हैं इस लिंक पे। ठीक है विद्यार्थियों, सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। ओके बाय बाय, मिलते हैं 3 से 4 बजे, दोबारा से मुलाकात होगी आप लोगों से MPC 002 में। धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद कार्तिक। सर थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Good morning to all of you guys. हेलो, यहाँ सभी नागपुर से हैं।
हेलो। हाँ जी कहिए। यहाँ सभी नागपुर से। नहीं, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से हैं, जिसको भी जहाँ मिला वो सब आ गए। आप कहाँ से सर? यूपी। अरे अच्छा। यहाँ और कौन कौन है नागपुर से? हेलो। यहाँ सभी स्टूडेंट्स है या सर भी? हेलो। क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हो? हेलो। चलो सभी को हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।